अच्छा, ये जो रियलिटी शोज के जज बनते हैं ना, किस तरह कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करते हैं। वेल, बन्नी चाव में रॉकस्टार जज जो है यानी अरिजीत तनेजा आज ऐसा करते हैं, इनको रोस्ट करते हैं क्योंकि वक्त है इनके पोस्ट के रोस्ट का। यार ये सब पढ़ने में ना मुझे शर्म आती है। मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ। आपके पास कपड़े नहीं है तो हम डोनेट कर देते हैं, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज़ कर दो। किसी को बिस्किट चाहिए ले लो, पूरे 50 का पैक है। नहीं यार, इतना सस्ता नहीं है, 50 का नहीं है। भला मोरी रामा, भला मोरी रामा। हाय गाइस, दिस इज अर्जित एंड आप मुझे देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पे एंड मैं खेलने वाला हूँ पोस्ट का रोस्ट। पहला फोटो ये है। ये पोस्ट देख के मेरी पसीने छूट रहे हैं। जसली ओएसिस, किसी को बिस्किट चाहिए ले लो, पूरे 50 का पैक है। नहीं यार, इतना सस्ता नहीं है, 50 का नहीं है। फोटोशूट नहीं भाई, फोटोशॉप नहीं है यार। एक टाइम पे थी वैसी बॉडी, अभी नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट फोटो इज दिस। Not being your GF, oh that's your problem. Sorry, वो मैं solve नहीं कर सकता. You are my biggest problem. All the time I'm thinking about you. How are you? What do you make now? So on. How can I stop thinking? Even if I'm sleeping, Arjit, please reply. Okay, this is some fan _ Arjit Taneja. I'm replying to you here. That's a long comment. Thank you, sweet of you. So the caption is good morning breakfast ? यार ये सब पढ़ने में ना मुझे शर्म आती है। मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ। आपके पास कपड़े नहीं है तो हम डोनेट कर देते हैं, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज़ कर दो। नहीं है कपड़े यार, मुझे पसंद है यार बिना कपड़े के घूमना, क्या प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, तुम अपने ऊपर डाल लेते तो भी इसका ऑमलेट ही बनता, इससे ज़्यादा सिक जाता। एज यू सो हॉट। Okay, so this next photo is witty caption please. Okay, तो पहला सुरभि का है, सुरभि ज्योति, जिन्होंने लिखा है How do I make Surbhi like me more than Hugh Jackman? So Surbhi is a huge Jackman fan. So I think that's the joke she's trying to crack. नेक्स्ट है मेरी वाली का फेयर किसी और के साथ चल रहा है। हाँ यार, ट्रू निकित सिंह, दैट्स ट्रू। राहुल शर्मा, वाई इज काला नमक पिंक? राहुल जिम आओ, बताता हूँ। सो द कॉमेंट इज आर यू एन एलियन? नो यार, आई मीन इस पे एलियन क्या है? टॉक नर्डी टू मी, मतलब मुझसे नर्डी बातें करो। Want to experience a gamma ray burst? I think that was the best comment, the most innovative comment, the most nerdy comment. Gamma ray burst यार, मतलब I think he's the only one जिसको समझ आया कि nerdy बात करना है। Gamma ray burst, मेरी फोटो देख के। Okay, the next is चारू मेहरा. Are you made of copper and tellurium? Again, nerdy talk. All the people who don't know what is nerdy, this is nerdy. भला मोरी रामा, भला मोरी रामा। ये बेसिकली जो मैं शो कर रहा था नथ, उसमें ये एक डिस्गाइज लुक था। बहुत ही सही लुक था यार, बहुत ही सेक्सी लुक था। प्रोस्थेटिक्स यूज़ किए थे एंड काफ़ी चीज़ें यूज़ की थी। इस पे काफ़ी लोगों ने बोला आई थॉट इट वाज रणवीर सिंह बिकॉज ऑफ द रामलीला कनेक्शन, आई गेस। देखिए, यूं तो सिबलिंग्स में, मेरा मतलब है भाई बहन में, भाई में, बहन में लड़ाई होती रहती है। लेकिन बात जब हाथापाई तक पहुंच जाए ना, और खासकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद, तो मतलब समझ लेना चाहिए कि मसला सीरियस है। और अर्जुनी में कुछ ऐसा ही हुआ है भाई। राजवीर और उनके बड़े भाई के बीच में हो गई है हाथापाई, एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन। गया होगा उस मुट्ठी के पास और उसने इसको कुत्ते की तरह लात मार के निकाल दिया होगा। तेरे को भी दे दिया ना वो सर्टिफिकेट, क्या नामर्दी का सर्टिफिकेट। देखिए मैंने आपकी मर्दानगी जो सिर्फ अमन भाभी के सामने नहीं करती है। अरे ऐसे शेर से तो वो जो कुत्ता होता है ना, जो दुम दबा के भागता है, वो अच्छा है।
कर नहीं तो जान दे तेरी मैं। जान लगे लो, खड़ा हो सामने, लो ना, लो ना, न जाने आज हो क्या रहा है कि जिस भी स्टोरी को हम कर रहे हैं ना, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है। अब इधर देखिए, राजवीर और उसके बड़े भाई के बीच झगड़ा हो गया है, मारा मारी भी हो रही है। अब राजवीर तो अपने रास्ते जा रहा था, लेकिन उसे बड़े भाई ने कुछ ऐसा कहकर छेड़ा कि बात ना हाथापाई पर उतर आई। एक बात बता तू, ब्याह के टाइम पे तेरे के सर पे चोट आ गई थी, क्यों? इसको गुलाम बना के रखना चाहिए, उससे तो तू दबे चाटता है। और ये क्या लगा रखा है आपने? तलवे चाटता है, तलवे चाटता है, हाथ चाटूंगा तलवे, हर रोज चाटूंगा। प्यार करता हूं उससे, सबके खिलाफ जाके ब्याह करके लाया हूं उसे। उसको इज्जत देना, उससे प्यार करना मेरा फर्ज है। देखिए, मैंने आपकी मर्दानगी जो सिर्फ अमन भाभी के सामने निकलती है। अरे ऐसे शेर से तो वो जो कुत्ता होता है ना, जो दुम दबा के भागता है, वो अच्छा है। मुंह संभाल के बात कर राजवीर, नहीं तो क्या मारोगे? जुबान बंद करने तो जान दे तेरी मैं। जान लगे लो, खड़ा हो सामने, लो ना, लो ना, तो यहाँ पे वही सीन चल रहा है कि भाई ऑलरेडी अजूनी से वो थोड़ा सा उसका मन मुटाव है, जो वो आया है उस सीन के बाद। एंड देन यहाँ पे आके फिर भाई दोनों सुना रहे हैं कि यार हाँ, तेरी बेबोटी ने तुझे निकाल दिया होगा घर से, ऐसा वैसा। तो गुस्से में आज राजवीर पहली बार उनको इतना सुना रहा है कि तुम्हारे जैसा नहीं हूँ मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, ये वो। तो इस तरीके से वो सीन चल रहा है। अब बात केवल राजवीर की होती तब तो राजवीर कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर ना अजनी की बात आ गई तो उसे ही गुस्सा तो आना ही था। अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राजवीर का बड़ा भाई दूसरी शादी करने जा रहा है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी ही मां नहीं बन सकती। दूसरी शादी के नाम पर बड़े भाई के मुंह से तो लार टपकती है जैसे। इस गर्मा गर्मी में अमन भाभी अचानक से बेहोश हो गई और मामला कुछ पल के लिए थम सा गया। लेकिन ये क्या हुआ, चक्कर क्यों आया अमन भाभी को? कहीं ये चक्कर गुड न्यूज वाला तो नहीं है? क्योंकि इन दिनों अजनी है ना, जो अमन भाभी को लेकर अस्पताल गई थी और वहाँ पर उसे पता चला कि अमन भाभी में कोई भी कमी नहीं है। अब सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छी बात है, वरना आगे क्या होगा ये तो हम भी नहीं बता सकते। मुंबई से प्रिया धबड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आखिरकार हो क्या रहा है? आज हर कोई मार पिटाई पर क्यों उतारू है? भाई मौसम अच्छा है, थोड़ा कूल डाउन कीजिए ना, मौसम की तरह। क्यों, क्या हो गया भाई? आखिरकार चन्ना मेरे यहाँ में आदित्य और उनके पिताजी के बीच में हो गई है हाथापाई। अब कोई ना कोई राज तो खुलेगा ही, नहीं तो राज से पर्दाफाश कर ही देंगी हमारी गिन्नी। और कितना गिरेंगे आप? कागज के टुकड़े के लिए ना इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता है, समझे? तुम वो एक पेपर का टुकड़ा नहीं, ये वापस सपना है। बिजनेस उसूलों पे चलते हैं, चीटिंग करते। आदित्य, आदित्य, आदित्य! बाप रे बाप, इतनी भयंकर लड़ाई। इस लड़ाई को देखकर कौन कहेगा कि इन दोनों में ही बाप और बेटे का रिश्ता है? आखिर इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट क्यों है कि दोनों हाथापाई पर उतर आए? न जाने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या चुराया होगा आपने। आदित्य, आदित्य, आदित्य! गिन्नी भी बीच में आई आदित्य और उसके पिता का झगड़ा सुलझाने के लिए, लेकिन आदित्य ने गिन्नी को भी खरी खोटी सुना दिया। अब भाई जरूर कोई बात है, वरना गिन्नी से आदित्य कभी इस तरीके से नहीं बात करता।
अब माजरा क्या है ये तो गिन्नी से जानेंगे। हम हाफ कॉन्वर्सेशन से एंटर हुए और हमने बस इतना देखा कि दोनों बाप बेटे बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे और जिस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी उस पे से मैंने ये अंदाज़ा लगाया है ये कुछ तो ऐसा टॉपिक है जो आदित्य की माँ के साथ जुड़ा हुआ है। और सिंस मैं अब जान चुकी हूँ कि आदित्य के लिए उनकी माँ का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसी बात से वो अपने बाप पे भी गुस्सा हो गए हैं और वो इतने गुस्से हो गए दोनों कि एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया है उन्होंने। अब गिन्नी को भी ठीक ठाक से नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना जरूर उसे पता है कि बात ना आदित्य की माँ को लेकर है। एक किस्सा है जो ढाबे से भी जुड़ा है, वो भी गिन्नी के। वो एक्चुअली है गुरकीरत, जो उनकी माँ है, उन्होंने एक ड्राइंग बनाई है और वो काफ़ी हद तक मेरे ढाबे से मिलती जुलती है, जिस वजह से मुझे पता चलता है आगे के एपिसोड में कि इस वजह से आदित्य है वो मेरा ढाबा ख़रीदना चाहते थे बिकॉज़ वो जो पेंटिंग है वो गुरकीरत ने बनाई है और उसमें वो आई थिंक उनकी माँ की ऐसी इच्छा थी कि वो अगर होटल बनाए तो इस तरह का कुछ बनाए। अब सारा मामला सुनने और देखने के बाद ये जरूर लग रहा है कि कोई तो चीटिंग हुई है और ये चीटिंग किसी और से नहीं बल्कि आदित्य के पिता से हुई है। एक राज जो शायद आदित्य भी जानता है लेकिन गिन्नी नहीं जानती है। तो हम इस बात की तो गारंटी देते हैं कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि गिन्नी बहुरानी है ना, वो जासूसी करेगी और पता कर लेगी कि आखिर हुआ क्या था। है मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और आओ बहन कुछ चुगली करे, क्योंकि थोड़ा बहुत गॉसिप करना ना अच्छा रहता है सेहत के लिए। जी हाँ, सारे टॉक्सिन्स जो है ना बॉडी के वो निकल जाते हैं और लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस ऐड हो जाता है। यकीन नहीं आता तो कान लगाकर सुनिए हमारी चुगलखोर आंटी की चुगलियाँ। हेलो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियाँ जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ इमली की। अब भाई इमली तो बहुत जल्द अपने दर्शकों से विदाई लेने वाली है। अब वो जाएगी तभी तो नई इमली और चीनी आएगी। अब आप सबको तो याद होगा कि इमली एक रिपोर्टर थी, इसीलिए तो उसने एक वीडियो बनाया है। जब वो नहीं होगी ना तो उसके बच्चे ये वीडियो देखेंगे। इमली और चीनी दोनों बड़ी हो गई हैं, इनकी पहली झलक देखिए। अब इमली की बेटी इमली की तरह ही होगी और चीनी मालिनी की तरह, यानी कि कहानी फिर से वही दोहराई जाएगी। वैसे आपको बता दे, सुनने में आ रहा है कि मेघा चक्रवर्ती जो कि इमली का किरदार निभा रही हैं, उनके ऑपोजिट करण वोरा नजर आ सकते हैं। जी इमली आप बहुत ही सीधी सादी है, देखिए बहुत अच्छी है, लोगों की बातों में बहुत ही जल्दी आ जाती, और चीनी बहुत तेज है, दुनियादारी भी जानत, पर कभी कभी वो अपन लिमिट भूल जाते। अगली चुगली में जरा ये तस्वीर देखते जाइए। रोहित सुशांति यानी कि आप सबके प्यारे ऋषि की, जो कि रश्मिका मंदाना से मिले। अब भाई दोनों वर्कआउट करने सेम ही जिम में आते हैं, तो ये तस्वीर वहीं पर ली गई है। अगली चुगली लाई हूँ स्टार प्लस पर आने वाले नए शो की, जिसके लिए फिलहाल विजेंद्र कुम्हेरिया और हिमांशी पारसकर चुने जा चुके हैं। वैसे विजेंद्र के फैंस के लिए ये अच्छी खबर है। फिलहाल शो का नाम अभी तय नहीं है, लेकिन ये खबर पक्की है। अगली चुगली लाई हूँ रोनित रॉय की। अब भी स्टार प्लस पर आइकॉनिक शो कसौटी जिंदगी की रीरन हो रहा है, तो ऐसे में मिस्टर बजाज का आना तो लाजमी था। स्टार प्लस की टीम ने एक मुलाकात रखी है रोनित रॉय यानी कि मिस्टर बजाज के साथ। चुप, सीरियसली चुप।
ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये दुलकर सलमान कह रहे हैं। वो क्या है ना कि उनकी फिल्म आने वाली है, तो इनसे एक खास मुलाकात की हमने, और जाहिर सी बात है कि जब मुलाकात खास थी तो चुप तो ये रहने वाले नहीं थे। अरे बातें छोड़िए, क्या कमाल का गाते हैं, पता था आपको क्या? जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। आपका जो ट्रेलर है इसी से शुरू होता है, इसी से, बट एक व्हेन यू लुक एट इट, एक बड़ा ही डरावना सा फील देता है, जबकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स, वो पैशन वाला जो एक आर्टिस्ट का पैशन होता है, एक जुनून होता है, वो सब कुछ है। तो ओके, फर्स्ट व्हाई चुप? क्योंकि मुझे लगता है मेरी पिछली जो हिंदी फिल्म्स जो है, एक है कारवां और एक है जोया फैक्टर, और दोनों में आई थिंक मैं बहुत डिफरेंट रोल्स प्ले किया हूँ, डिफरेंट किरदार निभाया हूँ, और मुझे लगा कि ये एक अच्छी तीसरी एडिशन होगी मेरी हिंदी फिल्मोग्राफी में, कुछ इट्स इवन फॉर बाल्की सर ये बहुत डिफरेंट अटेम्प्ट है, डिफरेंट अप्रोच है। आई डोंट थिंक ही इज़ डन इस तरह की एक मर्डर मिस्ट्री या इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर टाइप ऑफ फिल्म बिफोर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाल्की सर डूइंग समथिंग न्यू और ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग समथिंग न्यू। और मुझे हमेशा लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को चैलेंज करूं और ऑडियंस को सरप्राइज करूं। आप बहुत लो प्रोफाइल, मतलब मैं जिस तरह से आजकल हल्ला गुल्ला मच रहा है साउथ की आने वाली फिल्म यहाँ पे जो होता है, हल्ला गुल्ला मच रहा है इतना, उस हिसाब से मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल है। इसका कोई रीज़न, आई मीन लाइक अबे आपको हम पसंद नहीं हैं क्या? नहीं, मुझे बहुत पसंद है, और पर आई थिंक मेरा मेन प्रॉब्लम है कि मैं खुद अपने आप को स्टार नहीं मानता हूँ पसंदीदा। I don't see myself as this. Not like, I mean, I love seeing all of our superstars, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ये तो ज़रूर सुपरस्टार हैं, पर I don't see myself like that. मैं also मेरी choices और मेरी जो films हैं aren't exactly in that zone. So I think that I can only promote or make as much noise as my film needs, true to the film. हम फिल्म से भी ज़्यादा शोर मचाएंगे तो शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होगा, और व्हेन यू वॉच द फिल्म यू माइट बी लाइक आप लोग क्यों इतने शोर मचा रहे थे, ये बहुत ही सिंपल फिल्म। तो आई थिंक मैं फिल्म अकॉर्डिंग टू द फिल्म मैं प्रमोट करता हूँ, या वी क्रिएट एनी अटेंशन टू द फिल्म। बट ये माहौल आपको अच्छा लग रहा है अभी कि जैसे आप पहले जैसे सीतारामम अभी आई आपकी फिल्म, वो वहाँ पे रिलीज़ हुई, उसके बाद यहाँ हिंदी में रिलीज़ हुई, एक ऑडियंस बढ़ता जा रहा है, एक लव फॉर सिनेमा अगर कहें तो वो फोर फ्रंट में आ रहा है रादर देन एनीथिंग एल्स। ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग है क्या? ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि आजकल वो बाउंड्रीज नहीं है, और इंडिया में और इवन एनीवेयर आई थिंक अब हमारे पूरे जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, सबके कंटेंट सब देख रहे हैं, सबको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वो शायद OTT की वजह से हुआ होगा, या आई थिंक ऑडियंस टेस्ट आर ऑल्सो चेंजिंग। हमें अब आई थिंक सर्टन प्राइड इन अपना जो भी डिफरेंट यूनिक कल्चर्स है और सबको महसूस करना। तो मैं तो हमेशा से देखते आया हूँ फिल्म्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट नाउ आई थिंक अभी बहुत खुशी है कि जब देयर आर टेकर्स या people from all over India watching films from the south, or anyway, this exchange is beautiful. क्रिटिक्स की स्पेशली इस फिल्म में बात की गई है, और आप स्टार्स ले रहे हैं। जी, मैं नहीं, whoever is giving the stars. क्रिटिक्स को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब हर एक चीज़ को देखने का दो पहलू हो सकते हैं, आप किस तरह से देखते हैं? मुझे इसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों दिखती है।
आई थिंक जो पॉजिटिव्स हैं, आई थिंक क्रिटिसिज्म या क्रिटिक्स मुझे चैलेंज करते हैं जब भी उन्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मैं इस डिपार्टमेंट में थोड़ा वीक हूँ या इस तरह की मे बी से कॉमेडी या whatever, जो भी एक जॉनर है उसमें मैं वीक हूँ, वो शायद इसलिए क्योंकि मे बी वो फिल्म नहीं चली होगी, तो मुझे लगता है वो मुझे इम्प्रूव करना है, या मुझे वो जो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे वो करने की इच्छा होगी या वो मैं प्रूव करने को ट्राई करूँगा। पर जब लोग पर्सनली अटैक करते हैं तो वो इट्स नॉट नाइस। किसी को भी पर्सनल अटैक्स पसंद नहीं होती है और मुश्किल होता है पढ़ने में या दुख होते हैं पढ़ने में। पर आई थिंक मोर देन क्रिटिक्स मैं बहुत टाइम ऑडियंस की रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, तो उसमें मुझे मोर क्लैरिटी मिलता है कि किन फिल्म देखना पसंद करते हैं या किस तरह की कैरेक्टर्स उन्हें पसंद है और किस तरह की फिल्म्स में देखना चाहेंगे मुझे, और बहुत ऑनेस्टली डिस्कस करते हैं। ऐसे ही मैं नेगेटिव्स पे बहुत फोकस करता हूँ और लेकिन भी 500 पॉजिटिव मैसेजेस और मैं उसमें से वो 2-3 नेगेटिव ढूंढ निकाल के उसके ऊपर मतलब आप पोस्ट का रोस्ट करते हैं, मतलब पूरे सब। सो whoever is listening, आपके पोस्ट जो भी आप उन जवाब दे रहे हैं तो वो पढ़ते हैं सारे। हाँ, मुझे शायद आपके इंस्टा हैंडल्स या व्हाटएवर जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स है वो भी पता है मुझे। हाँ, वंडरफुल। आपका एक दिन जो होता है वो व्हाट इज इट लाइक? अगर आप फिल्म नहीं शूट कर रहे हैं तो आपका एक दिन कैसा होता है? मैं घर पे हूँ तो मैं बहुत लेट उठता हूँ क्योंकि मुझे रात को लाइक फिल्म देखना या पढ़ना बहुत पसंद है। आई एम जनरली नाइट पर्सन, आई लाइक द नाइट क्योंकि शांत होती है और ऑल्सो मेरी बेटी शायद सो रही होगी डे टाइम में, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या देखें, तो तभी मुझे थोड़ा फुर्सत मिलती है कि मैं जो देखना पसंद करूँगा वो मैं देखूँ। तो लेट उठता हूँ, लाइक मैं बस सब घर पे ही करता हूँ, लाइक पूरे फैमिली हो और मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं वो भी कराते हैं। हम सब एक साथ बैठ के बहुत बातें करेंगे और खाना खाएंगे और डिनर टेबल पे बात करेंगे। यही मैं मिस करता हूँ जब मैं व्हेन आई एम अवे एट शूट्स। तो वेरेवर आई गो मैं सबको एक साथ इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इंडिविजुअली जाके मिलने की टाइम नहीं होती, तो सब एवरीबॉडी इज ऑलवेज इन माय होम। जैसे इस फिल्म की बात करें, इसमें सनी देओल के साथ आप हैं, मतलब वो भी इतने चुप, आप भी इतने चुप, तो ये पहली बात कैसे शुरू हुई? तो इसीलिए इस फिल्म में श्रेया धन्वंतरी और पूजा भट्ट मैम है जो दोनों ही आर वेरी एनर्जेटिक और बहुत बातें करना पसंद करते हैं और वो दोनों पूरे यूनिट को लाइक चार्ज करते हैं। बट यू आर राइट, आई मीन मैं खुद थोड़ा क्वाइट हूँ, पर आई थिंक सनी सर इज इवन मोर क्वाइट, which is so interesting क्योंकि उनके ऑन स्क्रीन इमेज इज दिस लाउड एंग्री शाउटिंग 2.5 किलो का हाथ, बट सो लवली टू वर्क विद हिम क्योंकि मैं फ्रॉम अ यंग एज उनके फिल्म्स पर्दे पे देखा हूँ, लेकिन ऑन द बिग स्क्रीन, और टू एक्चुअली बी ऑन सेट एंड सी सनी सर इन कॉस्ट्यूम एंड आई एम इन कॉस्ट्यूम और अब हम सीन्स पढ़ रहे हैं और डूइंग अ सीन टुगेदर, इट्स अ बिग एक्सपीरियंस फॉर मी। सनी देओल की आपने कौन कौन सी फिल्म थी? मैंने कहीं पढ़ा था कि आप दिल लगी मुझे बहुत पसंद था। I mean, I know it's not a popular choice. On the sets while he was shooting that. Really? Yeah. Wow. I loved it. So that's why I love the song. connected. Yeah. And I remember the films I went to the theater in Chennai. So I remember Border. I remember Dil Lagi. And Dil Lagi was the time when I was in 9th, 10th, something like that. And I was like, मुझे ऐसा एक भैया चाहिए जो मुझे ऐसा spoil करेगा। You have an elder sister. I have an elder sister. So I thought it was a very sweet film. It was a very personal film unke, and so I remember that clearly. Yeah, I remember Border also very. आपको लगता है कि आजकल ऑडियंस का जो टेस्ट है वो बदल रहा है, ना कि सिर्फ साउथ में, मतलब सब जगह, पैन इंडिया अगर कहें, ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है और हमारे को वी नीड टू बी थॉटफुल ऑफ दैट, लाइक किस तरह से क्या कमियां नज़र आती हैं भी कि नहीं? No, definitely. I mean, I don't know if audiences' tastes are changing. I think audiences they're expecting a certain level of quality.
मोर देन दैट टेस्ट चेंजिंग, आई थिंक ऑडियंस को हमेशा पता है कि वो क्या देखना पसंद करेंगे। मुझे बहुत बार मुझे लगा है हिस्टोरिकली एक फिल्म के ट्रेलर, एक फिल्म के फर्स्ट लुक या उसके सॉन्ग्स, इससे भी पहले लाइक ऑडियंस को पता है कि ये फिल्म मुझे देखना है। आई डोंट नो व्हाट इज इट, कुछ मैजिक क्वालिटी है हर फिल्म में जिससे कि ऑडियंस तय करते हैं कि हमें ये फिल्म देखना है कि नहीं। आप अपने दर्शकों को हमारा SBS ओरिजिनल्स जो है OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्पेशली आप कुछ रेकमेंड करना चाहेंगे? आपकी पसंदीदा कुछ चीज़ें जो आपने देखी हों हाल फिलहाल में जो आप रेकमेंड करना चाहें हम? In terms of film? Yes, films, web shows, whatever. I recently watched Jalsa, which I really liked. I thought it's a very beautifully made film और very interesting detailing था उस फिल्म में। I've been a big Delhi crime fan, तो मुझे मैं अभी season 2 के लिए I have to watch it, अभी time नहीं मिले मुझे। What else have I seen on there? But I thought it's a very well made show. I thought Delhi crime was superb. चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इंटरव्यू दैट वी डू विद यू बिकॉज राइट नाउ दे आर लाइक But do watch the film and let me know what you think of the film. Yes, I will. I will. And सब दर्शकों September 23rd को चुप थिएटर्स में आ रही है, so please watch it and let me know आपकी feedback. भैया ये टीवी वालों की ये जो आदत है ना कि ऐन मौके पर ट्विस्ट डाल दो, ड्रामा डाल दो, घर में सेलिब्रेशन चल रही हो तो रंग में भंग पड़ना ही चाहिए। थैंक गॉड असल मौके पर यानी असल लाइफ में ऐसा नहीं होता, नहीं तो मूड की तो क्लास ही लग जाएगा। अब देख लीजिए गुड़ से मीठा इश्क में काजू अपने जेठ के बर्थडे पार्टी मोड में है और ऐन मौके पर रोते रोते आ जाती है परी। जश्न के माहौल में अचानक से हे परी यूं क्यों आ गई? आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? अब देखिए हे काजू के ससुराल में तो मौका है जेठ जी के जन्मदिन का, जिसके लिए सब इतने खुश थे, नाच गाना कर रहे थे और जब केक काटने की बारी आई तो आ गई परी रोते रोते कि उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि देव को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अब मामला क्या है, ऐसा क्यों हुआ, इसका पता कोई लगाए या ना लगाए, लेकिन काजू जरूर लगाएगी। सीन बेसिकली ये था कि ध्रुव का बर्थडे है। ध्रुव इज नील्स ओल्डर ब्रदर एंड मेरे जेठ जी एंड उनका बर्थडे है, सो एवरीबडी इन द फैमिली सेलिब्रेटिंग दैट, तो इसीलिए सारे डांस कर रहे थे। परी दीदी रोते हुए आती हैं बिकॉज कुछ बहुत मेजर हुआ है ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टोरी एंड यू नो देव भाई के साथ, कि वो आके बताती है कि यू नो देव भाई को जेल में ले गए हैं एंड क्या रीज़न है क्या है वो तो हमें भी आगे जाके पता। तो काजू बहू रानी तैयार हो जाइए क्योंकि ना आपके जासूसी करने वाले दिन आ गए हैं। आपको ही तो बचाना होगा अपनी प्यारी ननंद के पति को। मैं बिलीव करता हूँ कि सीन्स के रिलेटेड हम बताएं, बट आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है वो तो अच्छा तभी लगता है ना जब आप कल क्या होने वाला है वो देखेंगे या फिर कल के एपिसोड्स देखेंगे। सो आप देखिए, जो भी फैंस हैं फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि हम ना बताएं, इसलिए हम नहीं बताएंगे, आपको देखना ही पड़ेगा हमारा शो। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। एक बात बताइए, ये कुमकुम वाले अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? मतलब न्यूज़ ही सुन लो भैया, पता है ना जमाना कितना खराब है और सिक्योरिटी को लेकर और खुद की सुरक्षा को लेकर कितना सचेत रहना चाहिए। अब देख लीजिए ना, कभी इनके घर में रॉबरी हो जाती है तो कभी गुंडों का गैंग घुस जाता है, जैसे कि अभी आ गए भैया आ गए। मैंने गुंडागर्दी में बहुत नाम कमाया, कभी दुश्मनों को फाड़ा कभी काटा, दिखने में तो तू नाटा और तुहार नाम है लंबू आटा।
सुना तुम सबने? वाह, खोटे सिक्के ने क्या बात बोली। बोली है तो ऐसी बोली है जैसे बंदूक की गोली है। और लल्लू, गन के सहारे में बात करना बहुत आसान है। मेरे हाथ में तो की जुबान ज्यादा चलती है। मेरे हाथ माँ कसम, एक बात तो पक्की है कि इसका दिल, दिमाग, जुबान तीनों ही खराब हो चुके हैं। साला किसी काम का ही नहीं है। Mind your language, monkey. ये कोई नई बात तो है नहीं, या फिर कुछ ऐसा नहीं है जो हमने कुमकुम भाग्य में पहले कभी नहीं देखा होगा। अब घर में गुंडे घुसाना, रॉबरी करना, किसी को किडनैप करना, ये सब तो कुमकुम भाग्य सीरियल के लिए आम बात है। इतने पैसे वाला परिवार है लेकिन अपने सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, तभी तो घर में मुंह उठाए कोई भी कभी भी चला आता है। अब यहाँ पर चोर घुसाए हैं भेष बदलकर, जिन्हें सोने चांदी और पैसे चाहिए। अब इधर इतना बड़ा मामला हो गया तो रिया को फिक्र है अच्छी बहू बनने की, जिसके लिए उसने ना इन चोरों को भी ऑफर किया था। अब चोरों का तो ईमान होता है लेकिन रिया और आलिया का तो बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पोल पट्टी इन चोरों ने खोल दी सबके सामने। आप लोगों को पता है, ये रिया मुझे अंदर खरीदने की कोशिश कर रही थी। मुझे पैसे देकर पता है क्या बोलती है कि तुम्हें वही करना है जैसा मैं बोलूंगी। मतलब मैं चोरी की एक्टिंग करूंगा और ये कि आप सब लोगों को बचाने की एक्टिंग करेंगे, बिना रिस्क लिए, बिना कुछ नुकसान किए महान बहू बनना चाहती थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला। यार कितना झूठ बोलेगी तू? हम चोर हैं तब भी हमारे कुछ उसूल है। तेरा तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। अब ये चोर जब प्राची के पास आए तब रहा नहीं गया रणवीर से और फिर शुरू हो गई डिशुम डिशुम हाथापाई हुई। ये चोर लगता है भाग जाएंगे लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है। कोई एक यहाँ पर रुक जाएगा और फिर वो अपने आगे का अधूरा काम पूरा करेगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अब जो होगा ना उसका मालिक भगवान ही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अब जरा ये बताइए, एक बहू की पहली प्री रिक्विजिट क्या है? यानी कि अगर आपको टेलीविजन की अच्छी बहू बननी है तो उसकी पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली क्वालिटी, जासूसी करने की। तो बस प्यार का पहला नाम राधा मोहन में। अब राधा जल्द ही घर की बहू बन जाएगी, फिंगर्स क्रॉस। लेकिन उससे पहले उसको सारे एग्जाम जो है वो पास करने ही पड़ेंगे। तो लीजिए, निकल पड़ी है जासूसी पर हमारी राधा बहू, होने वाली बहू। बहू बनने वाली है राधा। तो भाई जब बहू रानी बनेगी तो जासूसी करने में भी तो उसे महारत हासिल होनी चाहिए ना। देखिए राधा कुछ ना उसी की तैयारी में लग गई है। अब वो बहू बनेगी बाद में, लेकिन उससे पहले वो जासूस जरूर बन गई है। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो काफ़ी आ रहे हैं और मैं अभी रिवील करना नहीं चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं। तो हाँ, यस, हृदय के खिलाफ उसे कुछ सबूत मिले हैं। ये जो बक्सा आप देख रहे हैं ना, इसे तोड़ दिया है राधा ने और इसके अंदर से उसे बहुत सारे सबूत मिले हैं मोहन और उसके परिवार के बारे में। अब राधा समझ गई है कि हृदय उसके यहाँ पर क्यों आया था। मोहन और उसके घर वालों के बारे में सारी जानकारी उसने पहले ही हासिल कर ली थी। तो यहाँ राधा को जो बक्सा तोड़ना है उसमें राधा को हृदय की कुछ चीज़ें मिलती है। हृदय जब त्रिवेदी भवन में आया था उसने क्या सारी प्लानिंग की थी, क्या सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी
किस सब के बारे में इंफॉर्मेशन जिसको कहाँ से मिली, वो सारी चीज़ें ना उस बक्से के अंदर है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आया जब पंडित जी ने कहा कि हृदय के साथ कोई औरत भी थी, यानी कि घर का ही कोई है जो मोहन और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुजारी जी, फिर वो कौन लड़की हो सकती है जो हृदय जी से मिलने आया करती थी? पता नहीं बेटी, पर हाँ उस लड़की को देखा हमने कई बार है, तो अगर वो दोबारा देखेंगे तो हम शायद पहचान भी जाए उसे। जो भी थी वो भी उस ढोंगी और उसकी माँ का पूरा साथ दे रही थी। वही बस राधा फिगर आउट करने की कोशिश करी कि हृदय की हेल्प किसने करी और इस फैमिली के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी। अब राधा, जब इतनी बात तुम्हें पता चल ही गई है तो आगे का भी पता लगा लीजिए। दामिनी के बारे में वैसे भी आप थोड़ा बहुत जानती हैं, तो उसी के पीछे लगिए क्योंकि वही आपके सारे सवालों का जवाब देगी। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। इंतजार कर रहे हैं शेरगिल का, तो वेलकम टू द गैंग। लेकिन पता है क्या, मैं इंतजार कर रही हूँ कि ये कंफ्यूजन दूर हो कि शेरगिल कौन और शेरदिल कौन। तो क्या लगता है आज मुलाकात करके दूध का दूध और पानी का पानी, यानी शेरदिल का शेरदिल और शेरगिल का शेरगिल कर लिया जाए। एक मुलाकात बोलिए, आप क्या करना चाहेंगे राजकुमार यादव और मनमीत शेरगिल के साथ। अब टीवी पर ये दोनों नए तो नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, इनका सीरियल जरूर नया है और इनका कहना है कि कहानी में बहुत ही नयापन है। अब राजकुमार यादव तो मिले नहीं क्योंकि वो निकल गए, लेकिन हमें मिल गई मिस शेरगिल। अब प्रोमोज में छुट्टी कर देती है सामने वालों की ये शेरदिल। तो भाई जब हमसे मुलाकात हुई तो हम क्यों ना जाने कि आखिर ये शेरगिल है कैसी। अलग तो है यार, लड़की मनमीत शेरगिल जो है बहुत ही फियरलेस है। मतलब वो अगर सोचेगी कि मैं अपने मेरे पापा को चाहते हैं कि मैं वो करूं, एंड अगर वो उसके वेवलेंथ से मैच नहीं करेगा तो वो पापा को बोलेगी पापा मैं नहीं करूंगी। लाइक सो अलग तो है। लाइक आई सुरभि चाना, आई हैव बीन समबडी हु वेट्स फॉर वैलिडेशन, who looks forward to कि हाँ मेरे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, are they okay with my decisions or no. But Manmeet is really bold, fearless, very independent, very strong headed और righteous है लाइफ में। क्या इसकी जोड़ी राजकुमार यादव के साथ बनेगी? अब भाई नाम से अब एक है शेरगिल, दूसरा है यादव। इनकी जोड़ी बनने में थोड़ी मुश्किलें तो होंगी, लेकिन जोड़ी जब भी बनेगी ना कमाल की बनेगी। दोनों टशनबाजी से मिलेंगे, नोक झोंक होगी और उसके बाद प्यार होगा। ऐसा होते तो जोड़ियों के बीच हमने अक्सर देखा है। अब इसी चीज को किस तरीके से मेकर्स प्रेजेंट करेंगे ये डिपेंड करता है। तो इंतजार है हमें इस शो के पहले एपिसोड का। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।